नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए आज हम चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ और कादम्बरी चंद्रापीड़ और कादम्बरी का आपको चरित्र चित्रण बताएंगे। देखिए ये चंद्रापीड़ का चरित्र चित्रण ये मान लीजिए हर बार आता है। इनमें दोनों में से एक कोई आएगा, या चंद्रापीड़ का आ जाएगा या कादम्बरी का आ जाएगा। तो आप चंद्रापीड़ को बहुत अच्छे से तैयार किए रहना और कादम्बरी को भी। तो इनका दोनों का एक साथ परिचय और आसानी पूर्वक आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस प्रकार से लिखना है। पहले तो आप चंद्रापीड़ के बारे में थोड़ा जानकारी बता दीजिए, इसके बाद फिर इसकी जो हेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहले लिखेंगे कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की एक श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना, यानी कि एक ये गद्य रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। चंद्रापीड़ इस गद्य काव्य का धीरोदात्त नायक है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। अब ये आपको इन्हें ध्यान रखना है। देखिए पहले आपको बताना है कि ये हेडिंग आप अगर याद किए रहेंगे, रूपवान, ये हेडिंग याद किए रहेंगे तो वहां आप लिख सकते हैं अच्छी प्रकार। अब रूपवान आपको याद है, तो रूपवान से क्या समझ में आ रहा है कि भाई वो अच्छा देखने में लग रहा होगा, सुंदर होगा। तो इसमें बताना है कि चंद्रापीड़ सुंदर राजकुमार है। जब उसमें यौवन आता है तब तो उसका अंग प्रत्यंग निखर उठता है। शिक्षा प्राप्त कर जब वह घर आता है तब नव यौवन उसके सौंदर्य को दोगुना कर देता है। बुद्धिमान और गुणवान, चंद्रापीड़ की बुद्धि बहुत तीव्र है। यानी वो इस प्रकार से वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बड़ी नवयुवा है, रूपवान है, ठीक है। यानी जब विद्या प्राप्त करके वो जब घर आता है तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। बुद्धिमान और गुणवान में क्या लिखेंगे कि चंद्रापीड़ की बुद्धि बहुत ही तीव्र है। यानी कि कोई बात अगर मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात को समझ जाएं कि रूपवान में हमें क्या लिखना है, बुद्धिमान में क्या लिखना है। इसी प्रकार से चंद्रापीड़ बहुत ही तेज था, तुरंत बातों को समझ जाता था। विद्या मंदिर में वह आचार्यों द्वारा जो पढ़ाई गई संपूर्ण विद्या को बहुत थोड़े समय में ग्रहण कर लेता था। सभी शास्त्रों और शास्त्र विद्या, घोड़े, हाथी पर सवारी, पक्षियों की भाषा का ज्ञान आदि में वो जो है बहुत ही पारंगत था। अब वीर में आप क्या लिखेंगे कि भाई देखिए वीर राजा है तो वीर रहेगा, ठीक है, राजा तो की लड़ाई करना काम ही है। चंद्रापीड़ महान वीर पराक्रमी भी है। वह युवराज बनकर दिग्विजय करने के लिए चलता है और चारों दिशाओं को जीतकर सबको अपने अधीन कर लेता है। सच्चा मित्र में बताएंगे कि चंद्रापीड़ सच्चा मित्र है। अपने मित्र वैशंपायन के बिना वह रह नहीं सकता, चाहे विद्यालय में पढ़ने जाए अथवा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करे। मित्र उसके साथ रहता है, मित्र की कठिनाई के समय सहायता करता। ऐसा उसका विश्वास है कि चंद्रापीड़ को जब यह पता चलता है कि महाश्वेता के साप से वैशंपायन मर गया है तब वह अपने मित्र के लिए शोक व्याकुल जो है चंद्रापीड़ प्राण त्याग देता। देखिए ये जो है चंद्रापीड़ एक ऐसा है कि जब इसको पता चलता है कि वैशंपायन मेरा मित्र मर गया है तो यह भी अपने प्राण जो है चंद्रापीड़ त्याग देता है। तो यह इसकी दोस्ती रही। सच्ची प्रेमी में देखेंगे कि सच्चा प्रेमी किस प्रकार था, तो यह सच्चा प्रेम भी करता था। चंद्रापीड़ कादम्बरी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था। कादम्बरी के प्रथम दर्शन में यानी जब पहली बार देखता है तो उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है और उसका प्रेम निस्वार्थ और वासना रहित है। कादम्बरी से मिलने के लिए वह आकुल होता है। उज्जैनी से वर्षा आंधी में चलकर भी वह कादम्बरी के पास पहुंचने का प्रयास करता है। कादम्बरी की प्रत्येक इच्छा को वह पूर्ण करना चाहता है। उसके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ अथवा वासना की गंध नहीं। दिव्य पुरुष में आप लिखेंगे कि चंद्रापीड़ यद्यपि राजा तारापीड़ का पुत्र तथा लौकिक मनुष्य, परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। साप के कारण पहले वह चंद्रमा के रूप में, फिर राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है और शाप मुक्त होने पर वह चंद्रलोक हेमकूट उज्जैनी के शासन पर शासन करता है। संक्षेप में चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार है। वह वीर, बुद्धिमान, गुणवान और राजकुमार के रूप में अवतरित हुआ है। तो इस प्रकार से आप चंद्रापीड़ का ये हेडिंग याद कर लीजिए कि दिव्य पुरुष, सच्चा प्रेमी यानी कादम्बरी से बहुत प्रेम करता है, वीर में बहुत ही वीरवान है, सच्चा मित्र है, उसका जो वैशंपायन मित्र है उसके खातिर वो अपने प्राण भी त्याग देता है। रूपवान में आप लिखेंगे कि बढ़िया नव यौवन है, जैसे यानी कि बिल्कुल यौवन अवस्था में 18 साल का आता है तो लड़का का जो शरीर होता है वो अच्छा होता है, सुंदर लगता है, देखने में अच्छा लगता है। जो लड़कियां हैं जैसे युवा अवस्था में आई वो भी देखने में थोड़ा सुंदर लगती हैं, ठीक है। तो शिक्षा प्राप्त करके वो घर आता है तो नवयौवन उसके सौंदर्य को और दोगुना कर देता है और अत्यधिक
सुंदर बना देता है। अब इसमें आपको कादम्बरी, ये देखिए दोनों आते हैं, कादम्बरी और चंद्रापीड़, तो इनमें से आप दोनों तैयार कर लीजिए। अब इसमें वही, ये भी, अब इसका प्रेमी कौन रहेगा, इसका भी प्रेमी चंद्रापीड़ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रापीड़ की ये प्रेमिका है कादम्बरी। तो इसके भी परिचय में आप लिखेंगे कादम्बरी बाणभट्ट कृत, कादम्बरी की प्रमुख स्त्री पात्र है। वह गंधर्वों के राजा चित्ररथ, यानी कि जो कादम्बरी के पिता हैं, देखिए ये पूछ सकता है कादम्बरी के पिता कौन है, तो चित्ररथ की एकमात्र पुत्री, यानी जो चित्ररथ राजा थी उनकी एक ही लड़की थी जिनका नाम कादम्बरी था। और बाणभट्ट कादम्बरी जो रचना करते हैं इन्हीं कादम्बरी के नाम पर कर देते हैं। चंद्रापीड़ की प्रेमिका महाश्वेता की सखी और संपूर्ण कलाओं में दक्ष स्त्री है। यानी चंद्रापीड़, यानी जो राजा है चंद्रापीड़, उसकी ये प्रेमिका है, प्यार करती है उससे। और महाश्वेता एक इसकी सखी है, यानी सबके सखी सहेली होते हैं। जैसे ये चंद्रापीड़ का वैशंपायन दोस्त था, इसी प्रकार से ये जो यानी कि कादम्बरी है, इसकी भी एक सखी है जिसका नाम महाश्वेता है। ठीक है। अब प्रमुख नायिका में देखेंगे, कादम्बरी के नाम पर ही रचना का नामकरण होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कादम्बरी प्रमुख स्त्री पात्र है। यद्यपि यह कथानक के आदि में ही हमारे सामने आती है, महाश्वेता के मुख से ही हमें उसका परिचय जो है मिलता है, किंतु नायक चंद्रापीड़ की प्रिया होने के कारण बाद के कथानक में सर्वतोमुख रूप से उपस्थित होने से इस आख्यायिका की नायिका है। ठीक है। अब सच्ची प्रेमिका में आप क्या बताएंगे, वह चंद्रापीड़ को पहली बार देखती है और उस पर अनुरक्त हो जाती है, सदैव उसके पास रहना चाहती चंद्रापीड़। पहले तो देखो ये अपने सखी यानी महाश्वेता के दुख से ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब चंद्रापीड़ को देखती है तो उसके प्रेम में ही मुक्त हो जाती है। एकांत पर ये आप एकांत में चंद्रापीड़ के बारे में सोचना और पत्रलेखा के द्वारा चंद्रापीड़ को संदेश भेजना इसके प्रमाण हैं। पत्रलेखा चंद्रापीड़ से कादम्बरी की मनोभावना का वर्णन करती हुई कहती है कि वह चंद्रापीड़ के मरने पर उसके साथ सती होना चाहती, किंतु आकाशवाणी के द्वारा पुनर्मिलन का संदेश दिए जाने पर सब कुछ छोड़कर आच्छोद सरोवर के किनारे उसके मृत शरीर की रक्षा और सेवा करती है। एक तपस्विनी का जीवन जो है व्यतीत करने लगती है। संकोची में आप क्या लिख देंगे, हेडिंग आपको याद रखना कि सच्ची प्रेमिका है, परिचय बताएंगे, प्रमुख नायिका है। संकोची में आप बताएंगे कि अत्यंत लजाने वाली लड़की है, लज्जा आती है, इसके संकोच स्वभाव वाली है। इसी कारण से महाश्वेता जब उसे कहती कि भाई पान दे दो चंद्रापीड़ को, तो बार बार आग्रह करने पर भी वह चंद्रापीड़ को अपने हाथ से पान देने में संकोच करती है और महाश्वेता के मुख से अपनी दृष्टि हटाए बिना ही उसे पाने देती है। पान जो है यानी कि बिना दृष्टि हटाए महाश्वेता की तरफ देखती है और फिर उसको पान देती है। इसी कारण से ही विभिन्न प्रकार के चंद्रापीड़ के द्वारा पूछे जाने पर, यानी जो चंद्रापीड़ प्रश्न पूछते हैं, पूछे जाने पर भी स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती है। प्रिय सखी, वह महाश्वेता की प्रिय सखी यानी जो महाश्वेता है उसकी सहेली है, महाश्वेता से प्रेम करती है, महाश्वेता इससे प्रेम करती है और महाश्वेता कादम्बरी का परिचय कराती हुई चंद्रापीड़ से कहती कि सरल हृदया महानुभावा चा कादम्बरी। अब देखिए अपने दोस्त की कौन नहीं बड़ाई करेगा, तो ये क्या कर रही है कि सरल हृदया, यानी कि भाई उसे शादी करवाना है। अब शादी भाई तभी कराते हैं, सब थोड़ा बहुत झोंकना पड़ता है। तो यही कह रही कि सरल हृदया महानुभावा कादम्बरी, यानी मेरी जो सखी ये कादम्बरी है बहुत ही सरल हृदय की है, बहुत ही सरल है, यानी कि बिल्कुल आपको प्रेम करेगी, प्यार करेगी। तो वही है, शादी के लिए थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, झोंकना पड़ता है, लड़की की बड़ाई करना सब। देखिए अब ये आपको लिखना है अंतिम में कि संपूर्ण कलाओं में दक्ष, वह संगीत, चित्रकारी, श्रृंगार आदि कलाओं में दक्ष है। इस प्रकार से कादम्बरी के चरित्र में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये जो आपके चंद्रापीड़ का जीवन परिचय है और कादम्बरी का एक जैसा है, इसका भी परिचय आपको बताना है। इसकी प्रेमिका कादम्बरी हो जाएगी और कादम्बरी का प्रेमी ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, जो भी आपके साथ के साथी हों उन्हें भी बता देना। नमा संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्कृत और हिंदी के लिए समर्पित चैनल है आपका।